वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर अंडमान निकोबार जजायर के 21 जजायर का नाम परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम पर रखेंगे। पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर बनने वाली नेताजी को वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी करेंगे नकाब कुशाई। सदर द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को वज़ीर-ए-आज़म नेशनल चाइल्ड अवार्ड करेंगी पेश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन अवार्ड्स जीतने वालों से करेंगे बातचीत। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 मीटिंग का आज होगा बाज़ाब्ता इफ्तिताह। G20 ममालिक के 150 से ज्यादा नुमाइंदे करेंगे शिरकत। मीटिंग में पॉलिसी सिफारिशात की जाएंगी तैयार। क्लेवरी जुमरे की 5वीं आबदोज INS वागीर को आज भारतीय बहरिया में किया जाएगा शामिल। कम से कम वक्त में तैयार होने वाली आबदोज वागीर कई जदीद सहूलियात से है लैस। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के मामले पर जर्मनी ने कहा कि वो पोलैंड की दरख्वास्त पर टैंक देने के लिए है तैयार, जबकि जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक भेजने के लिए यूक्रेन के दबाव की मज़ाहमत की। हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान भारत का ख्वाब चकनाचूर। भारतीय टीम क्रॉसओवर मैच में शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर। न्यूजीलैंड के हाथों पेनल्टी शूट आउट में 4-5 से शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार के 21 नामालूम जजायर के नाम 21 परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम पर रखेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश है, जिसे परमवीर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुरों की बहादुरी को सलाम पेश करने का ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत खास है। मरकजी हुकूमत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाती है। बहादुरी के इस दिन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंडमान और निकोबार जजायर के 21 सबसे बड़े बेनाम जजीरों को 21 परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम से मंसूब करने के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा मुल्क के हकीकी हीरोज को इज्जत देने को अव्वलीन तरजीह दी है। इस जज्बे में आगे बढ़ते हुए अब जजायर के इस ग्रुप के 21 सबसे बड़े बेनाम जजीरों का नाम 21 परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। सबसे बड़े बेनाम जजीरे का नाम पहले परमवीर चक्र जीतने वाले के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े बेनाम जजीरे का नाम दूसरे परमवीर चक्र हासिल करने वाले के नाम पर रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, 21 जो अनाम द्वीप हैं, जो बड़े बड़े अनाम द्वीप हैं जो अंडमान के, उन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेंगे और उनके कमलों से उद्घाटन होगा। और शाम में इस उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें भक्ति संगीत, राष्ट्र के नाम से राष्ट्रगीत और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित है। दरहकीकत ये कदम हमारे हीरोज के लिए एक लाजवाल खराज अकीदत होगा, जिनमें से बहुत से लोगों ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर बनाए जाने वाले नेताजी के लिए वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी नक़ाब कुशाई करेंगे। अंडमान और निकोबार जजायर की तारीख़ी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में जजीरे के दौरे के दौरान रास जजीरा का नाम बदल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरा रखा था। नील जजीरे और हैवलाक जजीरे का नाम बदलकर बितरतीब शहीद जजीरा और स्वराज जजीरा कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर जजायर अंडमान निकोबार का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला आज वहां मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को यहां जिमखाना ग्राउंड में कौमी परचम लहराया था और वजीर दाखिला भी आज इसी मकाम पर परचम लहराएंगे। इस ग्राउंड का नाम अब नेताजी स्टेडियम है। वजारत दाखिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर इवेंट वीक प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बनी सेलुलर जेल वैसे तो सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है, लेकिन इससे ज्यादा यहां आने वाले सयाहों को ये जेल मुल्क की आजादी के लिए उन काल कोठरियों में कैद रहे मुजाहिदीन आजादी की याद दिलाती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ लोग इस जेल को देखने पहुंचते हैं। सेलुलर जेल देखने वालों को यहाँ आकर कैसा लगता है और इस पर पेश है गिरीश निशाना की ये खास बातचीत। हम अंडमान की सेलुलर जेल में हैं, जहां पर कैदियों को रखा जाता था। कुछ पर्यटक हैं यहाँ जो पहुंच रहे हैं, बात करते हैं उनसे। मैडम, आप बताइए क्यों आप ये देखने के लिए आए? हम लोग इसलिए देखने के आए कि हमारे जो राष्ट्र के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कितना कुछ झेला। जो वीर सावरकर का हम लोग अभी अभी देख के आए, उन्होंने कैसे रखा था, कैसे लोहे के उसमें हमने पूरी स्टोरी सुनी और सोच के हम लोग को इतना प्राउड फील होता है कि बाबा वो लोग ने इतना कुछ झेला और अनबिलीवेबल झेला, जब जाके हमको आज आज़ादी मिली। तो सैल्यूट आवर फ्रीडम फाइटर। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये एक है कि लोगों ने अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी कोई कंप्लेन नहीं की। तो एक इंस्पायरिंग लगता है बहुत। आप क्या कहेंगे? मैं हिस्ट्री टीचर थी, खाली हिस्ट्री पढ़ाती थी, मगर बच्चों को ये दिखा नहीं पाती थी। मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि ये कैसा है, उन्होंने कैसे आत्मसमर्पण किया, देश के लिए कितना त्याग किया, ये सब देखना था। इसीलिए मैं सेल्युलर जेल देखने आई हूँ। किस तरह से जो भी पर्यटक यहाँ पर अंडमान में घूमने के लिए आ रहे हैं वो सेलुलर जेल जरूर देख रहे हैं, क्योंकि उनको जानने का यहाँ मौका मिल रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इन जेलों के अंदर बंद रहे, किस तरह से उन्होंने जीवन काटा होगा, यहाँ पर आकर लोग समझ पा रहे हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, पोर्ट ब्लेयर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को ये इनाम देने वाले बच्चों से बातचीत भी करेंगे। ये इनाम 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों को 6 जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए दिया जाता है। इन जुमरों में फन व सकाफत, बहादुरी, इख्तरात, तालीम, समाजी खदमात और खेल शामिल हैं। हर एक फातेह को तमगा 1 लाख रुपए और तौसीफी सनद दी जाएगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर होंगे। नड्डा आज जवाहर सलकर के करीब ईपी में बीजेपी की रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग के खतामी इजलास से खिताब करेंगे। राजस्थान में इंतखाबी साल के आगाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। इसी सिलसिले में कल रियासती दफ्तर में ओहदेदारों की जायजा मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान रियासती सदर डॉक्टर सतीश पुनिया, रियासती शरीक इंचार्ज विजया रिबाडकर और रियासती तंजीमी जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर मौजूद थे। रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगी, जिसमें जेपी नड्डा शाम 5 बजे खतामी इजलास से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंतखाबी इंटीग्रिटी पर दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2021 में इस मौजू पर अपनी पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलिपाइन और सूरीनाम समेत 17 ममालिक के 43 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्का है। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को आया है।
बिहार के सिवान में जाली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा अफराद बीमार हो गए हैं। अहले खाना का इल्जाम है कि जहरीली शराब पीने से सबकी तबीयत खराब हो गई थी। इंतजामिया का कहना है कि मौत की वजह तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। राजस्थान में एक बड़ा हादसा पेश आया है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर सलासर रोड पर ट्रक और कार के दरमियान जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 अफराद की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे की इत्तला मिलने के बाद फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। महलूकीन हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। और यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के मुनासिब इनकाद के लिए ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए हैं। रिहर्सल परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा है कि परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह की आमदोरफ्त नहीं होगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक आने जाने की इजाजत नहीं होगी। क्लेवरी जुमरे की 5वीं आबदोस INS वागीर को आज भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। ये आबदोस मुंबई में मैगेजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाई गई है। क्लेवरी आबदोस जुमरे की 5 आबदोस पहले ही भारतीय बहरिया में शामिल की जा चुकी हैं। कलवारी क्लास की आबदोस INS वागीर समुद्र में भारत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह आबदोस एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, सुरंगें बिछाने और निगरानी मिशन जैसी सलाहियतों से लैस होगी। इसमें सेंट्रलाइज्ड प्रोपल्शन और मशीनरी कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। INS वागीर में आलमी मेयार के सेंसर भी लगाए गए हैं। वागीर सबमरीन जो है ये कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है और कलवरी क्लास के सारे सबमरीन जो हैं वो डिफरेंट रोल्स, जो वो मॉनिटरिंग हो, प्रेजेंस हो या सर्वेलेंस हो या कैरिंग आउट अटैक हो, हर एक रोल के लिए रेडी हैं। तो जिस रोल में हमें डिप्लॉय किया जाएगा उस रोल के लिए हम इक्विप करके जाएंगे यहाँ। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। भारत में अब तक बनाई गई सभी आबदोसों में से सबसे कम वक्त वागीर को बनाने में लगा है। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद से वागीर की बड़े पैमाने पर जांच की गई है। बहरिया में शामिल करने से पहले वागीर को सख्त मुआयने और समुद्री आजमाइशों से गुजारा गया है। This submarine is designed to carry out anti-submarine warfare, anti-ship warfare and mine laying operation and intelligence gathering operations. In addition to that, this submarine is very stealthy and can go up to very deep and find out information about the enemy. ये बहुत ही एडवांस सबमरीन है। बेसिकली अब तक जो सबमरीन हमारे पास आई है ये 5th सबमरीन है और इसमें जो हमारे मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज हम यूज़ करते हैं बहुत ही एडवांस हैं और डेफिनेटली हम आगे आने वाले टाइम पे जो भी वॉरफेयर सिनेरियो रहेगा उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। कलवारी जुमरे की 4 आबदोजें पहले ही भारतीय बहरिया में शामिल की जा चुकी हैं। INS वागीर आबदोज की 2 अहम खुसूसियात पर खरी उतरती है, यानी खुफिया रहना और बहादुरी। इससे पहले वागीर नाम से ही एक आबदोज को 1 नवंबर 1973 को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया था। इस आबदोस ने गश्त लगाने समेत कई ऑपरेशनल मिशन में भी हिस्सा लिया। तकरीबन 3 दहाइयों तक मुल्क को खिदमत देने के बाद इसे 7 जनवरी 2001 को बहरिया से अलविदा कहा गया। INS वागीर कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। हम जानते हैं कि इसकी जो ध्येय है शौर्य, साहस, समर्पण, ये जाहिर सी बात है, दर्शाता है कि किस तरीके से जब एक बार ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, बेड़े में आ जाएगी, किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। पहले की वागीर की परंपरा निभाते हुए ये वागीर भी अपनी स्टेलर सर्विस इंडियन नेवी को देगी।
कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की मीटिंग का आज रस्मी तौर पर इफ्तिताह होगा। 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में मौसमियाती तब्दीली, इख्तरात, आलमी डिजिटल ताउन और आलमी वैल्यू चेन पर बातचीत होगी। मीटिंग की थीम RAISE रेज है, जिसका मकसद जिम्मेदार, फौरी, इख्तराई, मुसलसल और आजाद तिजारत है। G20 मुमालिक के 150 से ज्यादा नुमाइंदे मीटिंग में शामिल होंगे। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद होगा। इस प्रोग्राम के जरिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बच्चों के इम्तिहानात से मुतालिक मसाइल और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। सेशन में मुल्क भर से 9वीं से 12वीं जमात के मुंतखब तलबा शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ के 2 तालिबे इल्म रितेश और सार्थक भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। आइए सुनते हैं परीक्षा पे चर्चा के बारे में तलबा का क्या कहना है। अभी तक सिर्फ हमने पीएम मोदी जी को टीवी में देखा था और बहुत बारी उनको लाइव स्पीच देते भी देखा है। और परीक्षा पे चर्चा पे जब प्रोग्राम आता था तो मोदी जी के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते थे और कोलैब करते थे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा कि पीएम जी से बात करने जाएंगे। पर अब किस्मत ने साथ दिया है तो अब पीएम मोदी जी से बात भी करने को मिलेगी, साथ उनको देखने को मिलेगा। अब खुश हूँ कि मैं मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। जी, काफ़ी बार वो अटेंड किया है परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन, लेकिन कभी मैंने उनसे रूबरू नहीं किया। और उनको मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो बच्चों से कैसे मुलाकात करते हैं, उनके सारी परेशानियों को समझते हैं और फिर उनका उत्तर देते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं कि वो परीक्षा से ना डरे, ये एक त्योहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत मुंगेर के जमालपुर में वाक़े केंद्रीय विद्यालय में 23 जनवरी को पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया जा रहा है। बच्चे इस प्रोग्राम के तई काफी पुरजोश हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कैलाश चंद्र मीणा ने बताया कि इस कंपटीशन में केंद्रीय विद्यालय के अलावा दीगर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करवा रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। उससे भी ज़्यादा हम लोग को गर्व का बात है कि हम लोग का स्कूल पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का एक ही स्कूल है जो ये करवा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने सर परीक्षा पे चर्चा रखा सर, वो 2018 से करते आ रहे सर। इसका मेन मोटिव है कि सर जो नर्वसनेस जो बोर्ड को लेके सर बच्चों में होती है सर, वो ज़्यादा नर्वस ना हो सर, और जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं सर वो अच्छे से उनका मोटिवेशन बना रहे हैं। सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर गिफ्ट में दी जाएगी और डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस आयोजन में हमारा विद्यालय जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। बच्चों में बहुत उत्साह है इसे करने के लिए, और पास के जो स्कूल हैं जो भाग लेने वाले उनमें भी बहुत उत्साह है इस प्रतियोगिता करने का। हेरिटेज वॉक के इस शुमारे में आज हम आपको लिए चलते हैं मुल्क की राजधानी नई दिल्ली में वाक़े हुमायूं के मकबरे की सैर पर। यमुना के किनारे वाक़े ये खूबसूरत मकबरा एक शानदार फन तामीर है। इस मकबरे को हुमायूं की पहली बीवी बेगा बेगम ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद उनकी याद में तामीर करवाया था। एक मकबरा जो है याद की अलामत, जो अपने अंदर मुगलिया दौर का भरपूर विरसा समेटे हुए है। हुमायूं का मकबरा मुल्क की राजधानी नई दिल्ली में यमुना के किनारे वाक़े है। ये खूबसूरत मकबरा मुगलिया सल्तनत का एक शानदार तामीराती नमूना है, जिसे हुमायूं की पहली बीवी ने उनकी वफात के बाद 1560 में तामीर करवाया था। ये मकबरा मुगलिया और फारसी फन तामीर का एक शानदार इम्तिजाज है, जिसके चारों तरफ हरे भरे बागात हैं। ये मकबरा एक शानदार बागीचा है। ये ताजमहल का मुहर्रिक भी समझा जाता है, लेकिन इसका डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मकबरा 1569 में मुकम्मल हुआ और इसे 1993 में यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया। इस मकबरे का फन तामीर मुनफरिद है,
क्योंकि पूरा ढांचा सफेद संगमरमर और सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। इसका फन तामीर बहुत ही शानदार और अजीमुशान है। हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती सयाहों को पूरी तरह मशहूर कर देती है, जो न सिर्फ भारत का एक मशहूर मुकाम है बल्कि दुनिया भर के सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और सेवा परमो धर्म, इस बात को हकीकत में तब्दील करके वडोदरा की नर्मदा बहन, जो गुज़िश्ता 35 वर्षों से जरूरतमंदों का पेट भरने का काम कर रही हैं। नर्मदा बहन रोजाना अपने हाथों से खाना बनाकर लोगों को खिलाती हैं। 83 साल की इस उम्र में भी अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली नर्मदा बहन कई लोगों के लिए तहरीक का बाइस बन गई हैं। शौक के आगे उम्र कोई अहमियत नहीं रखती। वडोदरा की नर्मदा बहन जो 84 साल की हैं, वो कुछ ऐसा ही कर रही हैं और खिदमत ही उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद रहा है। और इसीलिए नर्मदा बहन भूखे, बेसहारा और बेघर लोगों की जिंदगियों में रोशनी फैलाने का काम कर रही हैं। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर 250 से 300 लोगों के लिए खुद खाना पकाती हैं और अस्पताल के मरीजों और मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले उनके रिश्तेदारों को खाना पहुंचाती हैं। राहगीर भी उनकी खिदमत में शामिल होते हैं। मेरे पति ये शुरू करना चाहते थे। पहले हम खाना बनाकर स्कूटर पर बांटने जाते थे, पर फिर खाने के लिए काफी लोगों ने आना शुरू कर दिया और इसलिए हमने ऑटो रिक्शा में जाना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के लोगों ने भी इस नेक काम में सहयोग देना शुरू किया, तो हमने भोजन वितरण के लिए एक वैन ले ली। हमारी इस पहल का नाम राम भरोसे है। आज तक हमें कभी भी इस काम के लिए किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अन्न सेवा में रोजाना खाना खाने आते लोग उनके काम से बहुत खुश हैं। महीने में करीबन 2 बार तो गांव में ही जाते हैं। वहाँ भी कपड़े, खाना, अनाज, तेल जो भी आता है, चप्पल, स्लीपर जो भी आता है, सब प्रेम से आज सबको जाके हम दे के आते हैं। वो बाका बहुत उत्कृष्ट भाव है और उसका घर का भी साथ सहकार बहुत अच्छा है। उन लोगों को लड़का लड़की सब जो भी है, सब पूरा, उसकी लड़की भी है वो और जमाई, वो दोनों भी साथ में आते हैं, हर रोज आते हैं। और दाल भात, साग, शीरो, खमन, बाका हर रोज का ये खाने का प्रबंध चलता रहता है। नर्मदा बहन अपने साथियों के साथ रोजाना दाल, चावल, खमन और शीरा जैसे पकवान तैयार करती हैं और फिर काशी, विश्वनाथ, बादामी बाग, कीर्ति मंदिर और मांडावी जैसी जगहों पर जाकर लोगों को पूरे एहतराम के साथ खाना पेश करती हैं। यही नहीं, वो अस्पतालों के मरीजों और उनके लवाहिकीन को टिफिन भी पहुंचाती हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में जर्मनी की वज़ीर ख़ारिजा एलानीना बेयरबॉल ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के मसले पर कहा है कि अगर पोलैंड यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने को तैयार है तो जर्मनी उसे नहीं रोकेगा। उन्होंने बताया है कि हालांकि अभी तक पोलैंड की जानिब से इस तरह की कोई अपील नहीं की गई है। इससे पहले जर्मनी यूक्रेन को ये टैंक भेजने को तैयार नहीं था और दूसरे नाटो ममालिक को भी जर्मनी ने टैंक भेजने की इजाजत नहीं दी थी। दूसरी जानिब जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक भेजने के यूक्रेन के दबाव की मज़ाहमत की है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में चीनी चांद के नए साल के जश्न के दौरान गोलीबारी के वाक़े में एक मुश्तबा शख्स का इश्तिहार जारी किया गया है। दरअसल शनिचर को चीनी चांद के नए साल के मौके पर लॉस एंजलिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था और इसी दौरान वहां फायरिंग हो गई, जिसमें कई लोगों को गोली लगी। फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इतवार को मुश्तबा मतलूबा शख्स का पोस्टर जारी किया है, जिसमें मुश्तबा की फोटो सीसीटीवी कैमरे से ली गई है। फोटो में मुश्तबा शख्स एक गहरे रंग की जैकेट, चश्मा और सफेद धारियों वाली गहरे रंग की टोपी पहने नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया है कि शूटर 30 से 50 साल का शख्स माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शूटर अभी भी नामालूम है, लेकिन उसे मुसल्लह और खतरनाक माना जाना चाहिए।
अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने इतवार को लॉस एंजलिस में फायरिंग के वाकये के बारे में कहा है कि मुल्क में इस किस्म का तशद्दुद बंद होना चाहिए। उन्होंने रो बनाम वेड मामले की 50वीं सालगिरह के मौके पर लॉस एंजलिस में एक तकरीर के दौरान ये बात कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो और सदर जो बाइडन वाकये की जारी तहकीकात में शामिल मकामी हुक्काम की मुकम्मल हिमायत करेंगे। शाम के शुमाली सूबे हलब में इतवार को एक रिहायशी इमारत गिरने से कम 16 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। शाम के खबर रसा एजेंसी सना ने रिपोर्ट में कहा है कि 5 मंजिला इमारत जिसमें तकरीबन 30 अफराद रिहाइश पजीर थे, पानी के रिसाव की वजह से बुनियाद कमजोर होने के बाद मुनहदिम हो गई। रेस्क्यू टीम अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में मसरूफ है। शाम की तकरीबन 12 साला लड़की के दौरान हलब सूबे का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था। बाकी इमारतों में से कई खस्ता हाल थी। सीरीन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इस वाक़े में मुतासरीन शुमाली जिला आफरीन से बेघर हुए थे। 2018 में तुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद बहुत से लोग आफरीन से फरार हो गए थे। और खेल की खबरों में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रॉस ओवर मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के साथ ही भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इतवार की रात खेले गए दिलचस्प मैच में दोनों ही टीमें मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से बराबर थी, जिसके बाद मैच पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचा, जहां न्यूजीलैंड ने 4-5 से कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और कृष्ण पाठक ने पेनल्टी शूट आउट में मजमूई तौर पर 4 गोल बचाए। इसके बावजूद भारत को जीत हासिल न हो सकी। न्यूजीलैंड का मुकाबला अब 24 जनवरी को क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम से होगा। और भारतीय खवातीन हॉकी टीम और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। इतवार को खेले गए इस मुकाबले में सीनियर टीम के साथ डेब्यू करने वाली वैष्णवी ने 2 गोल करके भारत को ड्रॉ खेलने में मदद की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का यह आखिरी मैच था। जनूबी अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय टीम को अब तक शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। अब भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला आज आलमी नंबर 1 टीम हॉलैंड से होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी का आज यौम पैदाइश है। इस मुनासबत से पेश है उनके फिल्मों के कुछ मारूफ मकालमे और नगमे। आप इनसे महसूस हो और हमें दें इजाजत। आदाब। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। कब का
मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम क्या। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता